जोड़ी जबरदस्त विपक्ष होगा पस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। बात 2022 के महादंगल की। यूपी का सियासी संग्राम तेज होता जा रहा है। रैलियों का शोर है और वादों का जोर है, लेकिन इस बीच सीएम योगी और पीएम मोदी की जोड़ी यूपी को विकास की लगातार सौगातें दे रही है। बीते 30 दिनों में सीएम योगी और पीएम मोदी अरबों रुपए की सौगात यूपी को दे चुके हैं। ऐसे में जातीय समीकरणों के जरिए यूपी के सियासी पिच पर गोलबंदी कर रहे विपक्ष के लिए इनकी काट आसान नजर नहीं आ रही। ऐसे में बीजेपी ये दम भर रही है कि योगी मोदी की जोड़ी जबरदस्त। 2022 में विपक्ष होगा पस्त। रिपोर्ट देखिए। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। यूपी को चलाने के लिए जिस दमखम की जरूरत है, जिस दमदार काम की जरूरत है, वो आज डबल इंजन की सरकार करके दिखा रही है। चुनावी रथ पर सवार बीजेपी यूपी के महादंगल में जमकर ताल ठोक रही है। उत्तर प्रदेश को विकास योजनाओं की ताबड़तोड़ सौगात देकर पार्टी ने मिशन 350 प्लस के टारगेट को टॉप गियर में डाल दिया है और इस मिशन की कमान सीएम योगी ने संभाल रखी है। लेकिन सीएम योगी को ये विजय मंत्र पीएम मोदी से मिल रहा है। विजय का ये मंत्र है विकास का और न्यू यूपी के विजन का, जिसे सीएम योगी कर्मठता के साथ अंजाम तक पहुंचा रहे हैं और उस पर पीएम मोदी भी मुहर लगा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब यूपी की पहचान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सबसे आधुनिक राज्य के रूप में होगी। यूपी में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी सियासी पार्टियां भी एक्टिव हो गई हैं। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। राम मंदिर से लेकर जिन्ना, अगड़ा से लेकर पिछड़ा और ना जाने क्या क्या, यूपी की सियासी महाभारत में कई मोर्चे खुले हुए हैं। सत्ता में वापसी में जुटी बीजेपी किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं रहना चाहती, लेकिन इन सब मोर्चों के साथ ही वो विकास के मुद्दे पर सबसे आगे भी दिखना चाहती है। इसलिए तो बीते कुछ समय से यूपी की सियासी जमीन पर पीएम नरेंद्र मोदी न सिर्फ काफी सक्रिय हैं, बल्कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। शाहजहांपुर में यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे का तोहफा मिला, तो वहीं शिव भक्तों को काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात भी दी। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सकें। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। विकास परियोजनाओं के लोकार्पण समारोह और महारैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त जुगलबंदी देखने को मिल रही है। दोनों नेता एक दूसरे की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। योगी मोदी की ये जबरदस्त जोड़ी सियासी बिसात पर चुनाव का एजेंडा भी सेट कर रही है। एजेंडा साफ है, बीजेपी
भाजपा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेगी और इसके केंद्र में किसान, युवा, महिला, गरीब, वंचित, शोषित और अति पिछड़ा रहेंगे और चुनाव की अगुवाई भी मोदी योगी की जोड़ी ही करेगी। एक साथ बढ़ता है तभी तो देश आगे बढ़ता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार का फोकस यूपी के विकास पर है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम यूपी के विकास के लिए जी जान से जुटे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। गरीब को मकान मिल जाना यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना यही हमारे लिए राम राज्य है। यूपी की सियासी महाभारत में विकास पथ से सत्ता पथ पर रफ्तार भर रही योगी मोदी की जोड़ी अजय साबित हो रही है। जातीय समीकरणों के लिहाज से यूपी की सियासी पिच पर गोलबंदी कर रहे विपक्ष के लिए भी इनकी काट आसान नजर नहीं आ रही। यानी अब तक तो योगी मोदी की ये जोड़ी यूपी के सियासी रण में सुपरहिट साबित हो रही है। कुछ लोग उस समय बोलेंगे जब प्रधानमंत्री जी इसका शिलान्यास करेंगे, उस समय कहेंगे कि हमने भी सपना देखा था बनाने का लेकिन बना नहीं पाए थे, क्योंकि कुछ लोगों को अब विकास की योजनाओं को लेकर के दौरे पड़ने लगते हैं और इस प्रकार के दौरे पड़ते हैं वे कहते हैं हम भी करना चाहते थे। पीएम योगी और पीएम मोदी की ये तस्वीर सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 के मुख्यमंत्री के चेहरे को ही नहीं दिखाता, बल्कि योगी और मोदी की केमिस्ट्री को भी सामने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी का भरोसा मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ पर कितना है ये भी दर्शाता है। तभी तो सीएम योगी ने ट्वीट किया था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। दरअसल मोदी के नए भारत का एक अहम मॉडल है नया यूपी। योगी ने विजन 2022 के मोदी के संकल्प को यूपी में बदलाव और विकास के मॉडल के तौर पर तैयार किया है। जिस तरह का सपना पीएम मोदी ने यूपी को लेकर गढ़ा है, सीएम योगी ने उस पर आगे बढ़कर पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 5 साल में 4 एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो या फिर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, इनके अलावा जेवर और कुशीनगर एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों की सौगात और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शुभारंभ। विकास पथ पर अटल सीएम योगी ने कोरोना की चुनौतियों के बीच इन सभी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया। आज डबल इंजन की सरकार में यूपी का बढ़ता हुआ सामर्थ्य हम सभी देख रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के महत्वपूर्ण फेज, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स जन सेवा के लिए समर्पित हो चुके हैं। पीएम मोदी का फोकस यूपी के विकास पर है और यूपी के विकास की गंगा बहाने को लेकर सीएम योगी पर मोदी को कितना भरोसा है, उसकी बानगी है ये तस्वीरें। इसकी वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर की बेरहम चुनौती से लेकर विकास एजेंडा को चलाए रखने की जिम्मेदारी निभाते हुए योगी फ्रंट फुट पर खेलते दिखते हैं। सत्ता में वापसी को बेकरार
बीजेपी किसी भी मोर्चे को कमजोर छोड़ने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, लिहाजा हर मोर्चे पर चुस्त रणनीतियां तैयार कर रही है। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। विकास योजनाओं से लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सहारे योगी मोदी की सुपर हिट जोड़ी यूपी के वोटरों का दिल जीतने में जुटी है, ताकि 350 प्लस सीटों पर कमल खिले और योगी एक बार फिर यूपी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। यूपी में बीजेपी की चुनावी रैलियों में भीड़ हो या फिर डबल इंजन की सरकार के विकास कार्य, मोदी योगी की जोड़ी सब में सुपरहिट साबित हो रही है। 2017 में सत्ता में आने के बाद मोदी और योगी की जोड़ी ने विकास का जो संकल्प लिया था उसे सिद्धि तक कैसे पहुंचा रही है सरकार, रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें चंद दिन पुरानी है, जब आधी रात को पीएम मोदी और सीएम योगी काशी की सड़कों पर दिखाई दिए। आधी रात को काशी भ्रमण का उनका मकसद वाराणसी के विकास की हकीकत को जानना था। विकास पथ पर अग्रसर पीएम मोदी और सीएम योगी का ये जुनून ही था कि दोनों नेताओं ने दिन भर के बिजी शेड्यूल के बावजूद रात में काशी के गोदलिया से दशाश्वमेध घाट तक के रूट पर कराए गए विकास कार्यों को देखा और परखा, और फिर उनका अगला पड़ाव बनारस का मड़वाडीह रेलवे स्टेशन बना। शिव भक्तों को काशी कॉरिडोर की सौगात देने के बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वांचल दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 23 दिसंबर को काशी पहुंचेंगे और काशीवासियों को 1500 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर को फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान वो 1500 करोड़ का तोहफा भी काशीवासियों को देंगे, साथ ही वाराणसी के करखियाओं में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बात की जाए वाराणसी के विकास की, तो लगातार वाराणसी के विकास के लिए प्रधानमंत्री प्रयास करते रहे हैं और इस बार भी जब 10 दिनों में दूसरी बार वो वाराणसी आ रहे हैं तो 1500 करोड़ का तोहफा अपने साथ लेकर आ रहे हैं। इसमें 6 वार्डों के सुंदरीकरण के साथ 4 लेन सड़कों का शिलान्यास सहित कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं। न्यू यूपी की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला पड़ाव कानपुर होगा, जहां 28 दिसंबर को वो कानपुर मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। नवंबर महीने की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई थी और अब मेट्रो आम लोगों के सफर के लिए तैयार है। मेट्रो की सौगात देने के बाद पीएम मोदी कानपुर के निराला नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। दावा किया जा रहा है कि यहाँ करीब 1.25 लाख लोग आएंगे। जाहिर है यहाँ जुटने वाली ये भीड़ यूपी में योगी मोदी की जबरदस्त जोड़ी के सुपरहिट विकास कार्यों का ही नतीजा है। नए भारत के निर्माण का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बात को कोई गंभीरता पूर्वक नहीं लेता था। आई गई बात हो जाती थी भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कुछ बोलता है तो सारी दुनिया बहुत ही ध्यान और गौर से हमारी बातों को सुनती है और उस पर अमल करती है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। योगी मोदी की डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश में कितना विकास हुआ है, इस सवाल का जवाब एक साथ दे रही है ये तस्वीरें। इस साल अक्टूबर से लेकर 18 दिसंबर तक देखें तो यूपी को 30 से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट की सौगात मिली। इनमें से 6 कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लोकार्पण करने पहुंचे थे, जिनमें 64,000 करोड़ की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत, बुंदेलखंड में 20,000 करोड़ के डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास और गोरखपुर में 9,000 करोड़ का एम्स अस्पताल और फर्टिलाइजर फैक्ट्री जैसी योजनाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। बीते 30 दिनों में 9 बड़ी जनसभाएं करके अरबों की सौगात यूपी को दे चुकी है पीएम मोदी। विकास की इन्हीं परियोजनाओं के सहारे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके बारे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उन्होंने ट्वीट भी किया था। विकास की इन परियोजनाओं के अलावा उत्तर प्रदेश को योगी मोदी की डबल इंजन सरकार ने नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर एक नया तोहफा भी दिया। जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा।
इस एयरपोर्ट की लागत करीब 30,000 करोड़ रुपए है। कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने यूपी की जनता को कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तोहफा दिया था। वही अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से जारी है। इसलिए ही आज देश और दुनिया के निवेशक कहते हैं उत्तर प्रदेश यानी उत्तम सुविधा, निरंतर निवेश। यूपी की इसी अंतर्राष्ट्रीय पहचान को यूपी की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी नए आयाम दे रही है। यूपी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण कर एक असंभव सपने को साकार कर दिखाया। इस सपने को पूरा होने से बीजेपी ने सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाए बिना विकास का एक नया मॉडल पेश किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।